Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to tell you about the tricks and tell you about the techniques how to attempt the exam. Right? अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फाइनल्स, ठीक है, 2-3 मंथ्स में एग्ज़ाम्स हैं हमारे फाइनल्स। तो अब हमने जितना लेक्चर्स में सीखना था, हम बिजनेस स्टडी हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हो या आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं कंप्लीट किए या नहीं देखे तो प्लीज़ गो टू आवर प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में बिजनेस स्टडीज़ का अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास +2 की, वो सारी आप फटाफट से ख़त्म करके उसको पैकअप कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। उसमें बहुत लंबी वीडियोस नहीं है, आधे घंटे में 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में एक चैप्टर कवर हुआ है और अच्छे से डिटेल में एक क्वेश्चन एक पोर्शन कवर्ड है। आप अपनी रिस्पेक्टिव बुक से देख सकते हैं और वो पहले लेक्चर्स लगा लीजिए। अकाउंट्स के भी हमारे पार्टनरशिप हमारी कंप्लीट हुई है, हमारा लेक्चर्स वो अपलोडेड हैं। अकाउंट्स में अभी हम लेक्चर्स नहीं डाल पाए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आने वाले सेशंस में हम इकोनॉमिक्स +1 वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ +1 एंड +2, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो 2021 वाला सेशन है, ठीक है जी, 2020-21 वाला जो सेशन है +2 क्लास का, उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आने वाले हैं 2-3 मंथ्स में। तो अभी बच्चों की मेरे से कॉल पे बात हो रही थी तो वो वही कह रहे थे कि अब तो सर सिलेबस कंप्लीट है, देख लिया है, अब हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट अभी हमारा फर्स्ट टाइम है, हमें पता नहीं है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। CBSE के भी, ICOS PSEB वाले बच्चों के भी और ICSE। तो उनके लिए मैं आज की वीडियो छोटी सी वीडियो डलेगी और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए पहले तो आपको पूरी तैयारी प्रिपरेशन अपनी पूरी रखो। आपको जब बुक 2-3 टाइम्स रिवाइज हो जाए, आपके टिप्स पे हो हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर, उसके बाद रही बात पेपर वाले दिन की। जब पेपर वाले दिन में क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली बुक में से ही आएंगे, मोल्ड होके आ सकते हैं, बट घबराना बिल्कुल भी नहीं, पेपर छोड़ना बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम क्रैक और अच्छे मार्क्स लाने का एक ही फंडा है, एक ही मंत्र है कि आपको पेपर नहीं छोड़ना। पेपर चाहे आपको थोड़ा आता हो या एक क्वेश्चन उस टाइम पे पैनिक हो गए, पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना। उस टाइम पे ऐसा हो गया कि हौच पौच हो रहा है कि एग्जैक्टली आपको नहीं समझ आ रहा वो क्वेश्चन का आंसर लिखना क्या है, लेकिन आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर में आइडिया हो जाएगा कि क्या किस रिलेटेबल क्वेश्चन है, तो आप वो कुछ अपना लिख लो। बट आपको पहले मैं बोलूँ, पेपर के टाइम पे पैनिक नहीं होना। आपको अपना जितना आपने पूरा साल पढ़ा है, अच्छे से मेहनत करी है, वो 3 घंटे ही आपके लाइफ के क्रूशियल टाइम है कि उस 3 घंटे में यू शुड मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल। आपको ये सोचना है सबसे पहले कि आपका वो जो पेपर है ये आप लास्ट टाइम दे रहे हो और आपको अपना 110% उस 3 घंटे में देना है, ठीक है जी। अब हम लिखे कैसे? लिखना ऐसे ही है, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने बोला कि मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथ रखना। छोटा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं तो उसको शॉर्ट लेंथ में रखना, आधे पेज के। पेज डजंट मैटर, आपको आपको अच्छा लिखना है, ठीक है जी। अगर लॉन्ग आंसर 10-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया तो उसको उतनी ही लेंथ आपको बनानी है। एंड सबसे, अगर आपको एक नॉर्मल बच्चा है वो पेपर लिख रहा है, क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है, एक टॉपर बच्चा है, और टॉपर बच्चे का पेपर और नॉर्मल बच्चे के पेपर में एक ही फ़र्क होता है कि उसका पेपर प्रेजेंटेबल नहीं होता। एक बच्चे ने लिखा, सब कुछ उसको आता होता, बट उसका पेपर नीट एंड क्लीन नहीं होता, प्रेजेंटेबल नहीं होता। वो कॉमन पेपर्स जैसे लगता है, कटिंग हुई होती है, हर एक चीज़ में कटिंग हुई होती है, वैसी चीज़ नहीं करनी। आपको अपनी हैंड राइटिंग क्लीन रखनी है, कोई कटिंग ज़्यादा नहीं करनी। और रही बात हर एक, अगर आप पॉइंट्स में प्रेजेंट कोई क्वेश्चन आया उसको पॉइंट वाइज आप प्रेफर कीजिए प्रेजेंट करना, रादर देन पैराग्राफ्स में लिखोगे कोई, उसको प्रेजेंटेबल पॉइंट्स में आप आंसर को लिखिए। और उसके बाद कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसको डायग्रामेटिकली, छोटी सी डायग्राम के दौरान आप
उसके ज़्यादा पॉइंट्स है उसको प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से, तो उसकी छोटी सी डायग्राम भी आपको वहाँ फॉर्म कर देनी पेंसिल से। अब आपको आपने डायग्राम कॉपी पेन ले लो कि क्या क्या चीज़ें करनी है। एक तो आपको जो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है, नीट एंड क्लीन पेपर रखना है। उसके बाद अंडरलाइन करने हैं क्या, हेडिंग्स। जैसे हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट, जो ठीक है जी, जैसे उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ये जो है इसके आप लिख के जो मेन हेडिंग्स है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। और जब क्वेश्चन ख़त्म हो तब प्रॉपर फुल लाइन नीचे 2 लाइन्स करके पेंसिल से नीट एंड क्लीन अपना पेपर रखो। जहाँ जहाँ डायग्राम्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ डायग्राम, छोटी छोटी डायग्राम्स बना दो। ये नहीं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपने डायग्राम ही बना दी, लिखा कुछ भी नहीं, तो कुछ नंबर्स नहीं मिलेंगे। आपको मैटर भी लिखना है और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस में ध्यान रखना वहाँ डायग्राम का यूज़ कर लेना। डायग्राम करके बाकी उसको एक्सप्लेन कर दो। एक तो आपकी लेंथ भी बड़ी हो जाएगी और पेपर भी, पेपर चेकर को भी लगेगा कि वो पेपर प्रेजेंटेबल है। ये चीज़ें हैं। अब ये हो गया थ्योरेटिकल पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और प्रैक्टिकल में लेंथ डजेंट मैटर। आपके जो अकाउंट्स का पेपर होता है, अकाउंट्स के पेपर में होता है कि आपको क्वेश्चन आ गया, कैश फ्लो का आ गया, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया, आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। पहली बात जो उसका प्रोफोमा है, ठीक है, जो उसका टैबुलर फॉर्म है उसको आपने पेंसिल से बनाना है। जैसे पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है जी, अमाउंट, ठीक है, रुपीज़ का सिंबल या RS लिखना है प्रॉपर। और अपना ये नहीं करना जल्दी है तो पेन से उसका ड्रॉ कर दो टेबल, दैट्स नॉट। फिर ऊपर से डेबिट क्रेडिट आपने जो बेसिक है वो चीज़ें लिखनी है। और आपको मेनली प्रैक्टिकल में होता है अगर आपका आंसर सही है तो आपके वर्किंग नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, ताकि सीधा ये ना लगे कि आपने चीट करा है कहीं से, ठीक है। आप अपना अगर जहां आपको लगता है कि वर्किंग नोट्स की ज़रूरत है तो वर्किंग नोट्स हेडिंग देकर उस वर्किंग नोट्स बनाने की आपने वो क्वेश्चन में वो चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी। अगर बात करें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले क्वेश्चंस की पार्टनरशिप के टाइम पे, तो हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग नोट्स के हेडिंग बना के वर्किंग नोट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद सीधा सीधा वर्किंग नोट्स से अमाउंट लिखेंगे उस पर, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब ये बात होगी अकाउंट्स के पेपर की। अकाउंट्स में भी थ्योरेटिकल आता है 30-40 मार्क्स का, ठीक है। थ्योरी आएगी, थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएगा, कॉम्बिनेशन आता है। आपको दोनों चीज़ें हर चैप्टर में करनी है। अब ये बात होगी हमने अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टडी में, अगर आज की लेक्चर में आपको ना ये नहीं मैं चाहता कि अभी थोड़ा समझा के 10 मिनट की वीडियो बनाकर फिर एक वीडियो आए। इस वीडियो अगर ये हमारी एक फ़्लो बन रहा है तो इस फ़्लो में ही मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जो बिज़नेस स्टडी का सब्जेक्ट है हमारा, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 12 चैप्टर है, ठीक है। इन चैप्टर्स में से आपको बच्चे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं। देखो जी, मैंने जैसे बोला इसके लिए बुक की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ये टिप्स पे होते हैं, ये हर एक बच्चे को भी पता होता है कि इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चैप्टर का बेसिस होता है। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नाम है चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जो क्वेश्चन होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी, ठीक है, हेनरी फ्योल इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बोला था, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर है वो फंक्शंस, उसमें जो 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें नॉर्मल फर्स्ट मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन चैप्टर का, तो उसमें तो हमें पता है कि हर एक चैप्टर में सबसे पहले ध्यान में रखो, हर चैप्टर में पहले 3-4 क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। क्या? मीनिंग, डेफिनेशन हर एक चीज़ की ना एक आप देखिए, डेफिनेशन याद करने का तरीका ये है, डेफिनेशन चूज करो ऑथर की जो सबसे छोटी हो, ठीक है, जो सबसे छोटी हो। या आप ये ना करो कि आप 5-5 6-6 लाइन्स वाली डेफिनेशंस को रट्टा लगा रहे हो प्रॉपर, और वहाँ जाकर, क्योंकि डेफिनेशन एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं, अगर आप जितनी छोटी और क्रक्स एक लाइन वाली डेफिनेशंस देखो मिलती हैं बुक्स में ऑथर्स की लिखी हुई, वो छोटी छोटी डेफिनेशंस को एक बार पढ़ो, मेमोराइज करो, 2-3-4 बार पढ़ो, एक बार राइट डाउन कर लो, बिना एक बार देख के राइट डाउन करो, एक बार बिना देखे बुक बंद करके राइट डाउन करो।
तो आपको वो डेफिनेशन ऐसे याद होगी। ठीक है, डेफिनेशन लिखते टाइम पे चाहे आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अकॉर्डिंग टू टेलर, ठीक है, या आप डेफिनेशन लिखकर उसको इन्वर्टेड कॉमास में पहले कॉमा स्टार्ट फिर कॉमास बंद करके फिर नीचे हम ऐसे लिखकर डेफिनेशन ख़त्म हुई ऐसे लिखकर यहाँ पे ऑथर का नाम, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, अब ये बात हो गई कि डेफिनेशंस की। अब बात करते हैं कि हर चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब प्लानिंग वाले चैप्टर जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। जो पार्ट बी में हम देखते हैं 2-3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, और पार्ट ए के चैप्टर ज़्यादा हैं। पार्ट ए में जैसे मैनेजमेंट वाले जो चैप्टर्स हैं ना, स्टार्टिंग वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले होंगे। डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी, नेचर, ये चीज़ें हर एक चैप्टर की इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो, ये आनी ही आनी है। एक सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके आएंगे ही आएंगे। अब ये बात करते हैं हम ये हर एक पहले 5-6 चैप्टर्स की। अब उसके बाद जैसे हमारा पार्ट बी में चैप्टर्स है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, ठीक है जी। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में वही चीज़ें जैसे मार्केटिंग मिक्स मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नेचर, टाइम, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये तो सारे चैप्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अपना माइंड को आप खुला रखो। आपने केस स्टडी में कुछ नहीं है, केस स्टडी आप ये देखिए वो एक इमेजिनेशन है, वो लॉ नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है एक पेपर सेटर की, कि मान लो एक कंपनी में ये हो गया, वो कंपनी में ये हो गया, तो इस कंपनी में ये कैसे लगेगा, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, क्या वो नीचे सीधा पूछ लेगा, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जस्टिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको वो सीधा पेन डाउन करना है वहाँ पे। तो ये बात होगी कि आपको अटैम्प्ट कैसे करने हैं एग्ज़ाम और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सबसे पहले जो प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन पेपर, प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के, उसको तो सॉल्व कर लो। प्रीवियस 3 क्वेश्चन पेपर्स, मैं 10 लोग बोलते हैं 10 प्रैक्टिस कर लो, 5, मैं कहता हूँ एटलीस्ट एग्ज़ाम के पहले आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर जो पीछे आए हैं उनके क्वेश्चंस ढूंढ के मार्क करके उनको रट लो, ठीक है। एटलीस्ट उतना आपको पेपर पैटर्न पता लगेगा। 10 साल पहले कुछ और टाइप का पेपर पैटर्न होगा, जो रीसेंट वाले क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना 3 से 4 साल पहले वाले, वो बेसिकली वो इम्प्लीमेंट होते हैं। आप वो आपने पढ़ लिए होंगे 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, बट 3 से 4 साल पहले वाले पेपर्स के पहले आपको एकदम से पता होने चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, ठीक है जी। ये बात हो गई। अब आपको मेरे मुताबिक तो गाइड, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ और मेरी विशेज़ आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर किसी भी टाइम पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो मेरी ईमेल पे आप मेल कर सकते हो कोई भी डाउट, ठीक है जी, या कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टिव वीडियो के अंदर कोई आपको डाउट है किसी वीडियो में, जैसे ये हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम पैटर्न, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम्स, तो इसमें भी अगर कुछ डाउट है कि सर ये चीज़ कैसे करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। किसी रिस्पेक्टिव वीडियो में जो चैप्टर वहाँ चल रहा है उस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट आ रहा है उस पर रिस्पेक्टिव कमेंट कर दो, आई विल रिप्लाई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और तब तक के लिए हम ऐसे ही अब तो क्योंकि सिलेबस कवर्ड है, अब हम सिर्फ अब आएंगे यूट्यूब पे सिर्फ आपको गाइड करने के लिए और आपको तरीका बताने के लिए कि कैसे आप अच्छे स्कोर्स, क्योंकि पास तो सब हो जाएंगे, ठीक है जी, पास तो हो जाओगे आराम से, ठीक है, लेकिन अच्छे स्कोर करना, टॉप करना, रैंक्स लाने, तो वो थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी हो सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, सो फॉर सपोर्टिंग अस, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अगर कोई भी कभी भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शंस में आप में पूछ सकते हो। एंड मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।
Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself सार्थक धवन और आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। कोई सिलेबस के ऊपर नहीं है, कोई हमारा क्लास नहीं है, आज की हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा। इंटरेक्टिव सेशन किस रिलेटेड? Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class +2. आज की लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि हमारा बिजनेस स्टडीज़ हम कहेंगे 99% सिलेबस पूरा कवर्ड है, वीडियो सारी अपलोडेड हैं। आप प्लीज़ वीडियो अगर आपने नहीं देखी, नए हो चैनल पे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर बिजनेस स्टडीज़ की अलग से प्लेलिस्ट बनी है क्लास +2 की, वो सारी आप चेक कर सकते हो। सिर्फ एक लास्ट क्लास रह गई थी क्योंकि अभी वो मेरे दिमाग में आई कि जब हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। सॉरी फॉर दैट कि ये आज की वीडियो बहुत डिले हुई है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई वाज टोटली इक्विप्ड इन सम वर्क। सो आज हम ना इसको फटाफट से, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आपके आ गए हैं, मे बी आई होप कि बच्चों ने देख ली होंगी, अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक चैप्टर रह गया था हमारा चैप्टर नंबर 11, उसका हमने 60% चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। हमारी लास्ट वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 1 के नाम से है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में पहले वो देखो। अब आज की क्लास अब बाद में देखना। अब हम बात करते हैं आगे। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू नहीं कर पाए, थोड़े टॉपिक्स रह गए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ रह गए हैं, वो हम आज की लेक्चर में कवर करके बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस को पैकअप कर देंगे। सो आज की क्लास में चैप्टर नंबर 11 इसमें है, हमने लास्ट क्लास में करा था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, राइट। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग करने के बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ मार्केटिंग। हमने पहले फंक्शंस करे थे, 12 फंक्शंस हमने करे थे। अब रोल है। रोल क्या, मार्केटिंग का रोल कहाँ पे होगा? अब नॉर्मल आप सोचो कि मार्केटिंग का किस जगह पे मार्केटिंग यूज़ होगी? फर्म में, ठीक है जी, इकोनॉमी में, फर्म में। अब फर्म में मार्केटिंग क्यों यूज़ होती है? क्योंकि अगर किसी भी फर्म में अपने प्रोडक्ट्स को सेलिंग इंक्रीज़ करनी है तो हमें मार्केटिंग टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करके अपनी सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इकॉनमी में भी मार्केटिंग की उतनी ही वैल्यू है, जैसे इकॉनमी की कैसे वैल्यू है? मार्केटिंग अगर अच्छी हुई है तो अपना प्रोडक्ट सप्लाई चेन अच्छे से जा रही है तो इकोनॉमी भी डेवलप करेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। अब ये हो गया जी, छोटा सा क्वेश्चन था, रोल ऑफ मार्केटिंग, रोल इन अ फर्म, ठीक है, रोल इन द इकोनॉमी। अब रोल इन मार्केटिंग फर्म में रोल तब प्ले करेगा कि जब मार्केटिंग में ना जो कस्टमर्स हैं ना वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स अच्छी हैं, मार्केटिंग में मैंने जैसे बताया था, मार्केटिंग से ब्रॉडर टर्म, इसमें सारा सेलिंग, बाइंग, परचेजिंग, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, ये सारा कुछ इंक्लूडिंग है तो मार्केटिंग बनता है। अगर हमारी मार्केटिंग का जो हायरार्की है वो प्रॉपरली वेल इक्विप्ड और वेल सेटल्ड है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे। जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी और गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो रोल इन द इकोनॉमी में भी जैसे मैंने बताया, इनडायरेक्टली इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि मनी का फ्लो इंक्रीज होगा। अब एक बात होती है मार्केटिंग मिक्स, ये इस चैप्टर का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी मार्क कर लो क्योंकि ये आपको अगर आगे जाके आप MBA भी करोगे तो ये क्वेश्चन फर्म्स में भी पूछते हैं, इंटरव्यू टाइम भी पूछते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स में हम कहेंगे 4 P's आते हैं, 4 P कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट होगा तभी उसकी मार्केटिंग करेंगे। जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मार्केटिंग किसकी करेंगे? पहले प्रोडक्ट। प्राइस,
मार्केटिंग करते वक्त हमने पहले सीखा प्राइसिंग भी मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। तो क्या प्राइस रखा जाएगा, क्या अप्रोप्रिएट प्राइस रखा जाएगा। अप्रोप्रिएट प्राइस से मतलब है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना है तो हमें अपने राइवल्स के प्राइजेस को, राइवल्स जो सेम प्रोडक्ट, जो हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनकी प्राइसिंग को देखकर हमने प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। प्लेस, हम कहाँ पे अपना प्रोडक्ट को उतार रहे हैं, कौन सी मार्केट में उतार रहे हैं, कहाँ। क्योंकि अगर मैंने एक पीछे क्वेश्चन था कि हमें मार्केटिंग करते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक जो हमारा जिस जगह पे हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहाँ पे डिमांड लोगों का एज ग्रुप कौन सा है, क्या वहाँ पे उन चीज़ों की डिमांड है कि नहीं है। प्रमोशन मैंने जैसे बोला, मार्केटिंग का फॉरमोस्ट है प्रमोशन। मार्केटिंग करते वक्त आप डिजिटली प्रमोट कर सकते हो या फिजिकल बाय डोर टू डोर प्रमोट कर सकते हो। तो ये 4 बेसिक मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। याद कर लो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 4 पीस मार्केटिंग मिक्स की बात आई, 4 पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब बात है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मिक्स में ना जैसे होगा, हम क्या क्वालिटी होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या रखेंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, पैकेजिंग करने के बाद लेबलिंग कैसे होगी जी। ये 4 चीजें ध्यान रखेंगे। प्राइस करते वक्त प्राइस स्ट्रेटजीज क्या रखें, प्राइस स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होंगी, कैसे प्राइसिंग रखेंगे, और लेवल्स हम रखेंगे, पॉलिसीज क्या होंगी प्राइस रखते वक्त, ध्यान। अब जो प्लेस है, प्लेस में है कि किस चैनल से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, वेयर हाउसिंग होगी, और ऑब्वियसली बाहर डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ट्रांसपोर्टेशन तो होगी। जो अब बात आती है प्रमोशन की। प्रमोशन कैसे होगी? एडवर्टाइजिंग होगी। एडवर्टाइजिंग करते वक्त हमारा सेल प्रमोशन होगी, पब्लिक रिलेशन होगी। सेल प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, ये है जी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हमारा ये कवर्ड है। अब आप अपनी बुक में अगर देखोगे ना तो ये 4 पी, अगर देखो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर ये ही क्वेश्चन 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन आपको आ गया तो आप प्रोडक्ट को पहले सिंगल मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट को डिस्क्राइब करोगे। जैसे प्रोडक्ट में क्या है, उन्होंने जैसे बोला कंज्यूमर प्रोडक्ट कुछ होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट में ड्यूरेबल हम कैसे डिवाइड करते हैं, ड्यूरेबिलिटी बेसिस के ऊपर और शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व के ऊपर। कुछ होते हैं नॉन ड्यूरेबल, कुछ होते हैं ड्यूरेबल, और कुछ होते हैं सर्विसेज। हम ये सारे उसको क्लासीफाई करेंगे प्रोडक्ट्स को इन बेसिस पे। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो जैसे मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अभी रॉ फॉर्म में है। रॉ फॉर्म में मतलब कुछ रॉ मटेरियल्स हम बाय करते हैं ना, या रॉ मटेरियल्स हम बना रहे हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, सॉरी। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांडिंग हमने देख लिया, कस्टमर्स, ये सारा कुछ हमने देख लिया। पैकेजिंग, लेबलिंग कर चुके। प्राइसिंग में प्राइस मिक्स देख लिया। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब हो चुका है। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है। कुछ भी नहीं है, अब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पैकअप है। उसको आगे
डिस्क्राइब किया हुआ है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग चॉइसेस ऑफ चैनल्स। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, वो है। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा हम कर चुके हैं अपनी पुरानी क्लासेस में। डन डन डन। अब है लास्ट एक क्वेश्चन है प्रमोशन। ये ना मार्केटिंग मिक्स को ही आगे सारे चैप्टर में ना देखना एक्सप्लेन किया। प्रमोशन को आगे क्लासीफाई किया गया है कि सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजिंग। अब पब्लिक रिलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन बताया गया लास्ट में कि पब्लिक रिलेशन कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होते हैं, कि हम कैसे पब्लिक रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया के दौरान, प्रेस रिलीज देकर, इवेंट्स में इनवाइट करके। रोल क्या होगा पब्लिक रिलेशंस का, बिजनेस स्मूथली फंक्शन करेगा, कॉर्पोरेट की इमेज बनेगी, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में हेल्पफुल है, प्रेस रिलेशंस, मीडिया बुलाएंगे तो उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बनेंगे, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। ठीक है जी। अब लॉबिंग इज अ न्यू वर्ड। लॉबिंग में क्या है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज लायबल टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एट द सेम टाइम दे हैव टू प्रोएक्टिव इन प्रमोटिंग और डिफीटिंग रेगुलेशंस दैट अफेक्ट देम। क्या होता है कि जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो लायबल होता है कि क्या गवर्नमेंट के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन रखने में। कैसे कि हम प्रॉपरली फॉलो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करें और अच्छे से, मतलब ये ब्राइबरी वाले केसेस ना हो। हम नॉर्मली अपने रूल्स और लॉफुली अपने चीज़ों को अपने फंक्शंस को ऑपरेट करें ताकि हमारे गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशंस बने। ठीक है। अब काउंसलिंग मतलब हम अगर पब्लिक रिलेशन, ये काउंसलिंग बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमें गुडविल को बिल्ड करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में। काउंसलिंग क्या होता है कि कुछ जनरल जो इश्यूज होते हैं वो रेज कर पाए पब्लिक। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के। हमें मार्केट में एक अपनी गुड इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है जी। क्रेडिबिलिटी देनी है प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है कि भाई दिस इज अ प्रोडक्ट, वी आर गिविंग एश्योरेंस फॉर दिस प्रोडक्ट। क्रेडिबिलिटी देनी। हम पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करना एडवर्टीजमेंट से सस्ता पड़ता है बहुत। जैसे एडवर्टीजमेंट कई लैक्स में या करोड़ में होती है ना, तो पब्लिक रिलेशंस हम थ्रू प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया के दौरान पब्लिक रिलेशन मेंटेन करके एक तो हमारी मार्केटिंग भी हो जाएगी और दूसरा हमारी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है। हमारे ज़्यादा मतलब दिस ऑप्शन वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव दैन नॉर्मल एडवर्टीजिंग। सो ये हमारा आज का चैप्टर जो बचा कुछ थोड़ा सा टॉपिक था वो ख़त्म। ओके। तो हमारा चैप्टर 11 भी ख़त्म और अब हम कह सकते हैं हमारा बिजनेस स्टडी टोटली ख़त्म है। बिजनेस स्टडी का सिलेबस पूरा ख़त्म। अब आपको करना क्या है। ठीक है। मार्केटिंग वाले चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग तो रट जाओ, मार्केटिंग मिक्स टोटली रट जाओ कि मार्केटिंग मिक्स में आगे जितने उसको डिस्क्राइब किया सारा पढ़ो। बेसिक है, बेसिक आप पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, ये तो हर चैप्टर में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो पहले तो हर चैप्टर के पहले क्वेश्चन यही होते हैं, नीड, इंपॉर्टेंस, करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें तो पढ़नी है। ठीक है। और अगर बाय चांस आपको ये जैसे मार्केटिंग वाले चैप्टर में ना आपको अटैम्प्ट कैसे करना, ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अटैम्प्ट एग्जाम। ठीक है जी, टू गेट अ गुड स्कोर इन एनी बोर्ड लाइक PSC, BIC, SC एंड CBSE। बट एक फंडा है कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। इसमें मार्केटिंग वाले चैप्टर में ना आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर मार्केटिंग के चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन मेक इट प्रेजेंटेबल बाय ड्राइंग डायग्राम्स कैसे, जैसे मान लो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको चैनल्स, बायर, सेलर, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है जी, ये सारा आपको चाहे हम कह सकते हैं बॉक्सेस के साथ एरो आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकें ताकि वो कोडिंग कर पाए अच्छे से एग्जामिनर। अगर वो पूरा इतना लेंथी, क्योंकि सेम अगर पेपर होगा
इतने उसके पास बंडल पड़ा है, कुछ तो आपको आपके पेपर में अलग होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ डायग्राम्स बना के आ जाओ और सारा पेपर कुछ एक्सप्लेन ही ना करो। इट्स नॉट अ ड्राइंग पेपर। आपको छोटी सी एक डायग्राम, ताकि जो कि क्रक्स है ना, आपने जो भी लिखा उसका क्रक्स आपको स्टार्टिंग में आप एग्जामिनर के सामने रख दो कि मैं ये इसके ऊपर लिखने जा रहा हूँ। तो अगर वो क्रक्स से वो इम्प्रेस हो गया तो वो हेडिंग्स ही पढ़ेगा, और हेडिंग्स को टोटली अंडरलाइन करना है आपने। कोई ऐसा नहीं करना। आपको 10-15 मिनट पहले फ्री होकर, बिल्कुल फ्री हो जाना। आपने सोचना है अगर आपके 3 घंटे का पेपर है, आपने सोचना मेरा 2:45 का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है, ये सोच के बैठना है। और 2 घंटे 45 मिनट पे आपने पेन डाउन कर लेना है। और जो आखिरी के 15 मिनट, क्योंकि अगर आपने लाइन ड्रॉ नहीं भी करनी, लेकिन आपने 2:45 पे अपना पेन डाउन कर लेना। आपने सोचना है कि मैंने जितना लिखना है इतने में लिखना है, क्योंकि बाद में हौच पौच हो जाता है, बहुत से इश्यूज आ जाते हैं फिर लास्ट में कि ये छूट गया वो छूट गया। अगर पहले से ही आप अपनी स्पीड रखोगे एग्जाम में, कुछ आलतू फालतू नहीं सोचोगे, 2:45 पे आराम से हो जाएगा 2 घंटे 45 मिनट में। अब आखिरी 15 मिनट यू कैन मेक योर पेपर प्रेजेंटेबल टू द एग्जामिनर, ठीक है जी। अपने एग्जामिनर के सामने, जो पेपर चेकर है उसके सामने प्रेजेंटेबल रखने के लिए आपको अपना पेपर कुछ तो क्वालिटी करनी पड़ेगी। वो क्या होता है, आपको जो हेडिंग्स हैं उसको अंडरलाइन पेंसिल से नीट करना, पेपर को अच्छे से, डायग्राम्स वगैरह को देखना प्रेजेंटेबल है, डर्ट मतलब वो तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा ही क्लमजी सा बन गया डायग्राम्स या कुछ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। और बेसिकली जैसे हमने पहले भी अपने हर चैप्टर के पीछे हमने डिस्कस करा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस तो जी सेम आते हैं, लेकिन मोल्ड करके आते हैं। आपने डरना नहीं, आपने बट पेपर पूरे का पूरा अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आता हो चाहे ना आता हो, छोड़ना नहीं। यही फंडा होता है पास होने का। अगर आप कुछ ना कुछ लिख आते हो ना, क्योंकि वो चैप्टर आपने पढ़ा होता है, उस चैप्टर के आपको नहीं क्वेश्चन समझ आ रहा बट उसके रिलेटेबल कुछ भी समझ आ रहा है ना, तो आप लिख के तो आओ एटलीस्ट, छोड़ के नहीं आना वहाँ पे। तो दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वांट टू से यू। सो यही मेरी सजेशन है। आगे वीडियोस आएंगी और वीडियोस अब कंटिन्यू मैं कोशिश करूँगा इतना टाइम गैप ना पड़े और जल्दी जल्दी हमारी वीडियोस आएँ। और वीडियोस आने के दौरान हम ऐसा करेंगे कि अब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो, जितना सीखना था बिजनेस स्टडी टोटली कवर है, आप फटाफट से अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो अच्छे से इसका फ़ायदा ले पाएँ। क्योंकि हार्डली आधे पौने घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 1-1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट है, और क्या चाहिए। एक बार वीडियो देखो फिर बुक पढ़ो, फटाफट आपके हो जाएंगे, ठीक है, मेमोराइज हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर चैनल, एंड डू शेयर द वीडियोस as much as you can. Meet you in our next video. Thank you. Bye bye.